ओम शांति। हम अष्ट शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं और इन्हीं अष्ट शक्तियों में से एक शक्ति है निर्णय शक्ति, पावर टू जज। और आज ये हमारी अष्ट शक्तियों में लास्ट और 8वीं शक्ति है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जब हमें चीजों को परखना आ जाता है, या कहें जब हमारे अंदर परखने की शक्ति आ जाती है, तब हमें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में निर्णय लेना आसान हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि हम क्या करें। आप बताइए, सिचुएशन में हम क्या करें, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। तो अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति किसी को बता नहीं सकता कि उनको यहां पर क्या करना है, क्योंकि हर किसी की प्रायोरिटीज अलग अलग है। हर किसी की चीजों को समझने की शक्ति अलग अलग है। हर किसी की सहन करने की शक्ति अलग अलग है। हर किसी की समाने की शक्ति अलग अलग है। ये डिसीजन तो हमें स्वयं ही लेना होगा, और उसके लिए पहले हमें चीजों को परखना पड़ेगा कि कोई भी परिस्थिति आती है तो हम क्या करें और क्या ना करें। डीपली हमें उस सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं ये डिसीजन लूंगी तो मुझे इसका क्या फायदा होगा, और ये डिसीजन लूंगी तो क्या नुकसान होगा। तो मुझे अपने मन के भीतर लिस्ट बनानी कि जो मैं कर रही हूं उससे मुझे क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। सारे नुकसान और फायदे देखने के बाद फिर मैंने एक डिसीजन लिया, और जब मैंने डिसीजन लिया तो बैक माइंड में मुझे ये भी रखना है कि क्या ये डिसीजन मुझे लॉन्ग टर्म में भी सही है, क्या ये शॉर्ट टर्म में भी सही है। तो जैसा समय वैसी बात, और वैसा ही अपना स्वरूप बनाने के लिए हमारे अंदर निर्णय शक्ति का होना बहुत जरूरी है। जब पहले से ही हम जान लें कि कौन सा समय है और उसके अनुसार कौन सा स्वरूप हमें अपना बनाना है, तभी हम किसी भी बात में जीत पा सकते हैं। परिस्थितियों के भिन्न भिन्न वार से बच सकते हैं, और उनसे बचने के लिए हमें अपने अंदर निर्णय शक्ति चाहिए। ज्ञान और शक्तियों से सभी प्राप्ति करने के लिए हमें निर्णय शक्ति चाहिए। निर्णय शक्ति ना होने की वजह से जहां हमें समाने की शक्ति यूज करनी चाहिए, वहां हम सामना करने की शक्ति यूज कर लेते हैं। जहां समेटने की शक्ति यूज करनी चाहिए, वहां हम विस्तार करने की शक्ति यूज कर लेते हैं। इसीलिए सफलता का संकल्प होते हुए भी हमारी प्राप्तियों में जो हम चाहते हैं वैसी सफलता हमें नहीं मिल पाती। तो हमें अपनी अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी और निर्विकल्प स्थिति चाहिए। और इन चारों बातों में से अगर किसी भी बात की कमी है तो ये श्रेष्ठ धारणाएं नहीं होने के कारण और स्पष्ट न होने के कारण हम निर्णय नहीं कर पाते। और जब इन चारों बातों में हम संपन्न बन जाते हैं, तब हम स्वयं को अपने पिता समान सर्व गुणों में संपन्न अनुभव कर सकते हैं। हमें अपनी निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए जितना हो सके अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारे रहने का अभ्यास करना है। निराकारी व अशरीरी अवस्था तो बुद्धि तक ही है, लेकिन कर्म से भी न्यारा रहे और प्यारे भी रहे। जो हमारे हर कर्म को देख करके लोग समझें कि ये तो एकदम निराले हैं, सबके प्यारे हैं, ये अलौकिक नहीं अलौकिक है। इससे हमारी निर्णय शक्ति बढ़ेगी और निर्णय
सही करने से हम विघ्नों को भी पार कर सकते हैं। और जो आने वाले समय में सृष्टि पर आने वाले विघ्न हैं, हम उनसे भी बच सकेंगे। अपने में निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए हमें अपने बुद्धि की सच्चाई और सफाई चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज जितनी भी साफ होती है वो उतनी ही स्पष्ट दिखाई देती है, जिससे निर्णय लेने में सहजता होती है। यहां सिर्फ सफाई नहीं, लेकिन सफाई के साथ साथ सच्चाई भी चाहिए। जितना जितना हमारी बुद्धि की लगन में स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई धारण की हुई होगी, उतना ही निर्णय शक्ति हमारे में सहज आती जाएगी। और जितनी हमारी निर्णय शक्ति तीव्र होगी, उतनी ही हमें सफलता भी मिलेगी। तो हमें आत्मिक शक्ति के आधार से अपने ज्ञान और योग बल को बढ़ाते जाना है। ज्ञान और योग बल के आधार से हमें अपनी निर्णय शक्ति को पावरफुल बनाना है, निर्णय शक्ति को मजबूत करना है, बढ़ाना है। तो इसके लिए हमें मुख्य यही अभ्यास करना है कि अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी। सेकंड में साकारी से आकारी बन जाए और सेकंड में आकारी से निराकारी बन जाए। तो इन तीनों ही अवस्थाओं में हम सहजता से पहुंच पाए, ऐसी अपनी अवस्था बनानी है। अपने इस अभ्यास को बढ़ाते चलना है। इस अभ्यास से हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी और उस एकाग्रता की शक्ति से हमारी निर्णय शक्ति बढ़ेगी। हमने अपनी सभी अष्ट शक्तियों के बारे में विस्तार से जान लिया। आप सबको ये अष्ट शक्तियों के बारे में सुनकर कैसा लगा? हमने अष्ट शक्तियों के बारे में जितना संभव हो सका हमने विस्तार से आपको बताया, और हम आशा करते हैं कि आपको ये सारी शक्तियों के बारे में सुनकर जरूर अच्छा लगा होगा और अच्छे से आपको समझ भी आया होगा। और इन शक्तियों के बारे में और विस्तार से और गहराई से समझने के लिए आप सभी अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर अवश्य जाएं और वहां पर साप्ताहिक कोर्स जरूर करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई खर्चा नहीं है। उस कोर्स को करने से आप राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। उस अभ्यास से आपके अंदर ये अष्ट शक्तियां और अच्छे से डेवलप होती जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।